जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स। आज की चर्चा जो है बेहद महत्वपूर्ण होने जा रही है, क्योंकि आज जो है एक बहुत बड़े ग्रह का बदलाव होने जा रहा है। वह इस समय पर अपना नक्षत्र परिवर्तन करने जा रहा है, और ये महापरिवर्तन की आंधी जो होगी, यानी कि घर जो बदलेंगे, वह आप में एक विशेष महत्व रखता होगा। क्योंकि शनि देव जो अपना नक्षत्र परिवर्तन करने जा रहे हैं, नक्षत्र परिवर्तन करके ये इस समय पर पूर्व भाद्रपदा नक्षत्र में चले जाएंगे। और पूर्व भाद्रपदा नक्षत्र जिसके कि 3 चरण कुंभ राशि के अंतर्गत आते हैं, और एक अंतिम चरण जो है वो मीन राशि में पड़ता है। तो 3 चरण जो कुंभ राशि में है, और स्वयं शनिदेव इस समय पर कुंभ राशि में विराजमान है, यानी कि प्रथम चरण में जब इस उनका गोचर होगा तो उस समय पर आपकी अवस्था बहुत ही उत्तम होगी, यानी कि कुंभ का दोहरा प्रभाव यहाँ पर देखा जाएगा। जीवन में तरक्की के क्षण प्राप्त होंगे, आपके जीवन में काफ़ी कुछ देखने में आएगा, क्योंकि आपके राशि के राशिपति भी होते हैं और धन भाव में आपके कुंभ राशि पड़ती है, तो इस कारण से इनका गोचर ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। अब प्रथम चरण देखिए, जो कि कुंभ राशि के अंतर्गत आता है, किंतु इसके जो देवता होते हैं वो देवगुरु होते हैं। पूर्व भाद्रपद में एक ही चरण केवल जो होता है मीन राशि का होता है, तो इस तरीके से शनि देव महाशक्तिशाली अवस्था में होंगे। आप शनिवत कार्य करते हैं राहु। देखिए, कर्म प्रधान विश्वर चिराखा को करि तरक बढ़ावई शाखा। तो इस समय कर्म प्रधान आप व्यक्ति होंगे। कर्मठता आपके अंदर बहुत कोट कोट कर भरी होगी, क्योंकि शनि देव जो हैं, देखिए हालांकि स्नेह स्नेह कार्य करते हैं, और ये इनका जाता हुआ समय चल रहा है, क्योंकि शनिदेव जाते हुए बहुत अच्छे प्रभाव देकर जाते हैं। इसीलिए इसके बारे में मैं आपको पहले भी एक पौराणिक कथा सुना चुकी हूँ कि जब शनिदेव जाते हैं तो बहुत ही अच्छे लगते हैं, क्योंकि यह तब जब ये जाते हैं तब लक्ष्मी आती हैं। तो इनका ये जाते हुए चरण का जो ये 3 माह बचे हुए हैं, ये 3 माह आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण होने जा रहे हैं, बेहद विशेष होने जा रहे हैं। और शनि की चर्चा होगी तो राहु की चर्चा क्यों नहीं होगी, क्योंकि शनिवत कार्य करते हैं राहु। राहु जो कि देखिए बहुत ही भ्रम के कारक होते हैं, सबसे विशेषता तो इनकी यही होती है, क्योंकि इनके पास कोई भी भाव नहीं है, पूर्ण कुंडली इनका घर है। और ये जिस भाव में भी बैठते हैं, क्योंकि सोच जो होती है पूरे शरीर को कंट्रोल करती है, विचार जो होते हैं पूरे जीवन को प्रभावित करते हैं। तो इस ये सीधे आपकी सोच को अपने अंडर करते हैं, और सोच के द्वारा या तो भ्रम की स्थिति उत्पन्न करते हैं, या आपके भ्रम को बिल्कुल एक साइड करके आपके विचारों को इतना आज़ाद कर देते हैं, तीव्र कर देते हैं। राहु कोई बाउंडेशन नहीं मानते हैं। ये इनके इन प्रकारेण किसी भी तरीके से चाहिए तो चाहिए सफलता, किसी भी चीज के प्रति, फिर उसमें ये नीति अनीति किसी चीज का विचार नहीं करते हैं। और वैसे भी कहा जाता है कि शनि देव यदि दंडाधिकारी हैं तो राहु देव जो है दंड देने का कार्य करते हैं। दोनों के अलग अलग विभाग हैं, बटे हुए हैं, और दोनों अपने अपने कार्यों को पूर्ण सब कहते हैं ना कुशलता से अंजाम देते हैं। तो इनके बेहद विशेष प्रभाव आपके जीवन में आने जा रहे हैं, जो कि ये सफलता की आंधी लेकर आएंगे, क्योंकि कुंभ राशि में शनि का गोचर होना बेहद महत्वपूर्ण है। अभी तक पिछले समय में क्या था, शतभिषा नक्षत्र में, क्योंकि ये वक्री हुए थे, वक्री होने पर इनकी चाल जो है उल्टी हो गई थी, तो उल्टे चलते हुए ये वापस से शतभिषा नक्षत्र में चले गए थे। अब ये शतभिषा नक्षत्र से आजाद होकर आपके लिए बहुत शुभ स्थितियों का निर्माण करते हुए दिखाई देंगे। इस समय पर क्या होगा, शतभिषा नक्षत्र जो था वो राहु देव का नक्षत्र है, और राहु देव और शनि देव दो विपरीत ऊर्जाएं हैं। व्यक्ति के अंदर भ्रम की स्थिति इतनी ज्यादा भर जाती है, क्योंकि देखिए मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, जब तक कर्म नहीं करेंगे, कर्म आपका उत्तम नहीं होगा, तब तक लाभ की आशंका नहीं हो सकती। लाभ की प्राप्ति किसी भी प्रकार आप नहीं कर पाएंगे, और जब तक लाभ की प्राप्ति नहीं होगी तब तक जीवन में आपको आगे के रास्ते नहीं दिखाई देंगे। लाभ होता है तब आप आगे बढ़ने के भी रास्ते ढूंढते हैं, और आपका परिवार भी खुशहाल रहता है, जिसकी वजह से आप भी प्रफुल्लित मन के साथ आगे कार्यों को करते हुए दिखाई देते हैं। हालांकि ये प्रभाव सभी लोगों को अलग अलग प्रकार से प्राप्त होते हुए दिखाई देंगे, सबके जीवन में एक विभिन्नता दिखाई देगी। कारण अलग अलग राशि के जातकों को अलग अलग भाव से इनके प्रभाव प्राप्त होने वाले हैं। तो आज चर्चा करने वाले हैं आपकी राशि से संबंधित आपको किस तरीके के प्रभाव प्राप्त होने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में एंड तक, आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है। देखिए, चार्ट पर सारी चीजों को सूत्र के साथ समझते हैं, उन लोगों के लिए विशेष
जो लोग देखिए कहते हैं कि उन्हें प्रभाव नहीं प्राप्त हो रहा, देखिए जो उपाय आपको बताए जाते हैं, अब आपको इसके विपरीत यदि प्रभाव प्राप्त हो रहे तो समझ जाइए किसी न किसी स्थिति में विषम अवस्था में बैठे हुए हैं, तो आप उपाय करते रहें। यदि आपके लग्न में 10 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 10 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमें आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी। आपको सबसे पहले प्यार से कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है आप और क्या जानना चाहते हैं। तो देखिए वर्तमान समय में शनिदेव का जो गोचर हो रहा है वो आपके द्वितीय भाव से हो रहा है। द्वितीय भाव में शनिदेव देखिए 7.5 अभी आपके ऊपर चल रही है। इसका अंतिम चरण जो है और अंतिम समय 7.5 का अंतिम समय, यहाँ पर धन से संबंधित आपके बदलाव होते हुए देखे जाएंगे। कुटुंबियों से इस समय आपका मेल मिलाप अच्छी तरीके से होता हुआ देखा जाएगा। जो आपके दूर हितैषी रहते हैं, मित्र रहते हैं, उनसे आपकी भेंट होगी, जिसके कारण आपका मन इस दौरान प्रफुल्लित रहेगा। खान पान में एक कहते हैं ना रूटीन आएगा। अभी तक क्या था, अनियमितता बनी हुई थी और आपके खान पान का भी कोई विशेष प्रभुत्व नहीं आपके ऊपर दिखाई दे रहा था। तो इस समय इन सब चीज़ों में आपके सुविधा होती हुई दिखाई देगी। पैतृक संपत्ति से जुड़े हुए जितने भी विवाद हैं उनमें सुलझाना होता हुआ दिखाई देगा। समझौता कर सकते हैं और समझौता आपकी प्रॉपर्टी का आपको लाभ प्रदान करवा सकता है। देखिए मैं इस दौरान फिर एक बार कहूँगी, पहले मैंने आपको बहुत प्रेशराइज किया था जिस समय कुंभ राशि में इनका गोचर हुआ था, कुंभ नक्षत्र में। उस टाइम मैंने आपको प्रेशराइज किया था कि गुल्लक वाला उपाय आप करते रहें। उस दौरान काफ़ी सारे लोगों को अच्छा लाभ हुआ था। तो अब फिर से एक बार रिक्वेस्ट करूँगी कि देखिए पूर्व भाद्रपदा नक्षत्र में आ चुके हैं, गुल्लक वाला उपाय आप अवश्य करें। और जिन लोगों को नहीं पता है वो मेरे पहले के वीडियोस जाकर देख सकते हैं, उनमें आपको गुल्लक वाला उपाय मिल जाएगा। वहीं इस समय पर क्या है कि थोड़ा-सा भक्ष्य-भक्ष्य का विशेष ध्यान रखें। अगर चर्चा करें यहाँ पर तृतीय दृष्टि की तो इस समय देखिए खुशियों में वृद्धि होती हुई दिखाई देगी। परिवार के लोग एक दूसरे के साथ आपसी तालमेल के साथ सामंजस्य बिठाते हुए देखे जा सकेंगे। एक दूसरे की समस्याओं में बढ़ चढ़कर भाग लेते हुए दिखाई देंगे, मदद करते हुए दिखाई देंगे। घर के बीच एक प्रेम का संबंध होगा। सप्तम दृष्टि आपके गुप्त घर पर जाएगी तो गुप्त धन का लाभ हो सकता है, अचानक वाला धन प्राप्त हो सकता है, अटका धन मिलेगा। जो आपने काफ़ी समय पहले आपका किसी के द्वारा धन हड़प लिया गया था उसकी भी प्राप्ति हो सकती है। गुप्त विद्याओं के प्रति यदि किसी भी प्रकार से आपकी जिज्ञासा थी या गुप्त विद्या सीखना चाहते थे, गुप्त विद्याओं से जुड़े हुए जितने भी कार्य हैं इस समय पर आपके संपन्न होते हुए देखे जाएंगे। जीवन की नीरसता समाप्त होगी। जो लोग भी साधना के लिए किसी भी प्रकार से प्रयासरत होना चाहते हैं या साधना करना चाहते हैं, उनके लिए ये बहुत ही अद्भुत संगम गोचर हुआ है। साधना से जुड़े हुए लोगों के लिए कह सकते हैं अप्रतिम समय का निर्माण हुआ है। शनिदेव की दृष्टि पूर्व भाद्रपदा नक्षत्र में गोचर, तो साधना में उनको अपार सफलता प्राप्त होती हुई दिखाई देगी। तंत्र मंत्र ज्योतिष या फिर किसी भी मेडिकल लाइन से जुड़े हुए हैं, रिसर्च फील्ड से जुड़े हुए हैं, गुप्तचर विभाग से जुड़े हुए हैं, इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट से जुड़े हुए हैं, या कोई भी ऐसा कार्य करते हैं जिसमें अपनी आइडेंटिटी को या अपनी चीज़ों को छिपा कर कार्य करना पड़ता है, तो आपके लिए बहुत ही उत्तम समय है। इस समय पर आपकी ये सारी चीज़ें होती हुई दिखाई देंगी। दसम दृष्टि आपकी लाभ भाव पर जाएगी तो देखिए लाभ भाव को इच्छा पूर्ति योग कहा जाता है। इच्छा पूर्ति योग आपका एक्टिव होगा जिसके कारण आपकी 80% तक इच्छाएं पूर्ति होती रहेगी। वहीं बुध पर भी इनकी दृष्टि जाना, समझ लीजिए बुध के प्रभाव में विशेष वृद्धि होना, तो यहाँ पर लाभ में आपकी विशेष वृद्धि होगी। इनकम के सोर्स जनरेट कर सकते हैं। इस समय पर मैं आपसे यही कहूँगी 7.5 का जाता हुआ क्षण है और आप इस समय अपनी योग्यता के अनुसार इनकम के सोर्स जनरेट करने के लिए प्रयास करें, क्योंकि यह समय आपका अब 30 वर्ष बाद आएगा, क्योंकि शनि देव की दसम दृष्टि आपके लाभ भाव पर जा रही है। समाज में आपका मान सम्मान बढ़ेगा। समाज में जो आपकी मान सम्मान में क्षति हुई है वो आपको प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा। इस समय सोशल सपोर्ट आपका अच्छा रहेगा, लाभ में वृद्धि होगी और थोड़ा सा मैंने जो कहा इनकम का सोर्स जनरेट करने के लिए प्रयास करें, ये इस समय पर आपके लिए बहुत ही उत्तम रहेगा। इसके अलावा इस समय क्या होगा कि आप की जो बड़े भाई बहन हैं उनकी तरफ से आपको बहुत अच्छा सपोर्ट प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा। उनके जीवन में देखिए बड़े भाई बहन आपकी बहुत मदद करना चाह रहे थे, किंतु
साढ़े साती के चलते उनके भी जीवन में काफ़ी सारी बाधाएँ उत्पन्न हो गई थी, समस्याएँ उत्पन्न हो गई थी। वो उनमें इतना ज़्यादा उलझ गए थे कि आपकी मदद कर ही नहीं पा रहे थे, चाह कर भी। तो देखिए इस समय पर जो आने वाला समय है आपके लिए बहुत ही उत्तम समय का निर्माण कर रहा है, क्योंकि इस समय शनि और गुरु का प्रभाव आपके द्वितीय भाव से देखा जाएगा। और द्वितीय भाव के माध्यम से आपके 4 भाव इस समय पर जो हैं शनि और गुरु दोनों मिलकर यहाँ से प्रभाव देंगे। शनिदेव बेहद महत्वपूर्ण ग्रह हैं और मैं सदैव अपने व्यूवर्स से यही कहती रहती हूँ कि शनि, राहु, केतु ये 3 प्लैनेट ऐसे हैं कि ये आपकी बर्थ चार्ट में शुभ अवस्था में भी बैठे हों तब भी आप इनके उपाय करते रहिए। इनको प्रसन्न रखिए, क्योंकि ये 10 भावों को कवर कर सकते हैं और 10 भावों से नकारात्मकता आपको दे सकते हैं। तो शनि देव के लिए ओम शं शनिश्चराय नमः और राहु देव के लिए ओम राम राहवे नमः। इन बीज मंत्रों के आप 1 माला, 2 माला, 5 माला, 7 माला, 11 माला का जप अपनी सुविधानुसार करना प्रारंभ करें। देखिए जब निश्चित संख्या पूर्ण हो जाती है, उसके पूर्ण होने के बाद ग्रह जो होती है अपनी नेगेटिविटी को समाप्त कर देता है, जिसके कारण आपके जीवन में इन आगामी समय में जो इनके प्रभाव प्राप्त होते हैं वो बहुत अच्छे प्राप्त होते हैं। राहु देव हो या शनि देव, देखिए कोई भी हो, कितना भी आपसे रुष्ट हो, जब आप उसकी नित्य प्रशंसा करने लगते हैं तो अंततः उसकी जो आपके ऊपर रुष्टता होती है वो समाप्त हो जाती है और आपके लिए उसकी जो अरिष्टता होती है वो समाप्त हो जाती है, गुस्सा होता है समाप्त हो जाता है। शनि मंदिर में पीपल वृक्ष पर या फिर घर के मुख्य द्वार की चौखट पर तिल का एक दीपक अवश्य जलाएं। शनिवार के दिन ये करना है, प्रदोष काल के समय करना है। इससे क्या होता है कि वास्तु अगर घर के मुख्य द्वार की चौखट पर जलाते हैं तो वास्तु जो आपके दोष होते हैं वो भी शमन होते हैं। इसके साथ ही देखिए आप कौओं को अपनी थाली में से 1 ग्रास भोजन अवश्य प्रदान करें। जब भी भोजन करें 1 टुकड़ा निकाल कर अलग कटोरी में रख दें। भोजन प्राप्त करने के उपरांत यह टुकड़ा जो है कौओं को दे दें। इससे आपकी बहुत सारी समस्याओं का निवारण हो जाएगा। वहीं राहु के लिए देखिए मछलियों को भोजन कराएं। मछलियाँ जो हैं घर के एक्वेरियम की नहीं होनी चाहिए, बाहर जाकर किसी तालाब या पॉन्ड में ही इन मछलियों को खिलाएं। जो एक्वेरियम की होती हैं वो हमारे घर की सदस्य होती हैं। तो आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।